हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना हॉरर स्टोरी को लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपका हॉरर स्टोरी मुझे पसंद आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस हॉरर स्टोरी को सुनाऊंगा। आज का हॉरर स्टोरी को शेयर किया है हमसे उत्तराखंड के अयान ने। सो थैंक यू सो मच अयान फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। एंड बेसिकली ये जो स्टोरी है ये उत्तराखंड के एक हॉन्टेड हवेली से रिलेटेड है। अब मैं इसे हॉन्टेड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 20 साल पहले इस हवेली में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से ये जो हवेली है ये पूरा तरह से हॉन्टेड बन गया। अब आई डोंट नो आपके हिसाब से हॉन्टेड का मतलब क्या होता है, बट हॉन्टेड का मतलब होता है कि जब एक हवेली पे बहुत सारे एंटिटी कब्जा कर लेते हैं। ऐसा मानना था यहाँ के लोकल्स का। यहाँ के जो लोकल्स थे उनका ये मानना था कि जो भी इस हवेली में आता है वो 2 दिन से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाता है। अब ऐसे में एंट्री होता है हमारे ये जो हॉरर स्टोरी है इसके मेन कैरेक्टर का, वो है राहुल। राहुल एक 24 साल का नौजवान लड़का था एंड उसने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो उत्तराखंड में आया था। इसके बाद से जब एक दिन उसने सुना उत्तराखंड हवेली के बारे में कि इस हवेली को लोग हॉन्टेड कहते हैं, तो राहुल एक अलग ही इंसान था। उसे इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था। तो जब उसने सुना कि ये हवेली को लोग हॉन्टेड बोलते हैं तो उसने डिसाइड किया कि मैं इस हवेली में जाके देखूंगा कि क्या वाकई में ये हवेली हॉन्टेड है या फिर लोगों का मन गढ़ंत कहानी है। राहुल एक बहुत ज़्यादा मैच्योर गाय था और उसे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता था कि कौन सा चीज़ उसके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है या कौन सा चीज़ उसके लिए अच्छा हो सकता है। जब उसने ये बात अपने फ्रेंड्स को बताया एंड अपने फैमिली को बताया तो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों ने कहा कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम उस हवेली में मत जाओ और हम तुम्हें उस हवेली में नहीं जाने देंगे, क्योंकि शायद तुम्हें उस हवेली का हिस्ट्री मालूम नहीं है। हालांकि राहुल ने कहा कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं मानता हूँ, क्योंकि राहुल जो था वो अमेरिका से पढ़ के आया था तो उसका विचार बिल्कुल अलग ही था। वहाँ का तौर तरीका में वो ढल के आया था तो उसे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। खैर, घर वालों ने समझाया कि नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे वहाँ पे और हम तुम्हें उस हवेली में नहीं जाने देंगे। और फ्रेंड्स ने भी कहा कि देख भाई, वो हवेली जो है बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और हम नहीं चाहते हैं कि तू उस हवेली में जाए, क्योंकि जो भी उस हवेली में जाता है वहाँ से वापस नहीं आता है। हालांकि राहुल को ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं उस हवेली में जाऊंगा और फिर वापस ही नहीं आऊँगा। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर वाले को बिना बताए मैं उस हवेली में जाता हूँ। तो एक दिन राहुल ने प्लानिंग किया और राहुल ने कहा कि वो किसी अपने ऑफिस के काम से जा रहा है। राहुल ने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था क्योंकि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो उसका नया नया ऑफिस में जॉब लगा था। तो अब इन लोगों ने सोचा ठीक है, नया नया ऑफिस में जॉब लगा है तो हो सकता है कि बॉस ने इसे कहीं दूर पे भेजा होगा। अक्सर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनका ट्रांसफ़र होते रहता है। तो फिर घर वालों ने भी कहा ठीक है, और तुम ऑफिस के किसी काम से जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल ने सब प्लानिंग कर लिया था एंड इसके बाद से राहुल सीधा अपना बोरिया बिस्तर लेके उस हवेली में पहुंच गया। जब वो उस हवेली में पहुंचा एंड जैसे ही उस हवेली के चौखट पे था उसी वक्त उसके सामने एक आदमी आ गया एंड एक आदमी आके बिल्कुल उसके कानों के पास वो आदमी आ गया और राहुल देख के बिल्कुल घबरा गया और बोला, भाई साहब आप कौन हो? तो वो आदमी बोला कि मैं अरिजीत हूँ एंड मैं इस हवेली का 10 साल पहले देखभाल करता था और मैं यही कहूँगा कि तुम इस हवेली के अंदर मत जाओ, क्योंकि तुमने ये कहानी तो सुना ही होगा कि जो लोग भी इस हवेली में जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। अब यहाँ पे राहुल तो बिल्कुल मस्त आदमी था, उसने बोला कि अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, आप लोग करो विश्वास भूत प्रेत में, मैं नहीं करता हूँ भूत प्रेत में विश्वास। अब उस आदमी ने बहुत हंस के जवाब दिया, ठीक है बेटा ठीक है, तुमको मेरे बात पे यकीन नहीं है ना? अब जब तुम इस हवेली के अंदर जाओगे तब तुमको इस हवेली के अंदर देखने को मिलेगा कुछ। राहुल ने खैर उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और सीधा हवेली की तरफ बढ़ा। अभी राहुल हवेली के बिल्कुल चौखट पे खड़ा था एंड जब उसने हवेली को देखा तो उसके बाद से वो जैसे अंदर आया
तो वो अंदर आके सबसे पहले बैग वैग सब उतार दिया, सामान वामान उसने रखा, सेट किया। उसके बाद से वो फ्रेश होने के लिए वहाँ पे एक बाथरूम बना था। वो हवेली बहुत ज़्यादा पुराना था, तो वो जो पुराना बाथरूम होता है उसी में वो फ्रेश होने चला गया। उसके बाद से जब वो बाहर आया और जब वो बेड पे बैठा हुआ था तो वो ये देख रहा था कि वो जो लाइट है उस रूम का, वो जो बल्ब है वो बुझ रहा है, बढ़ रहा है, बुझ रहा है, बढ़ रहा है। तो राहुल को ये देख के लगा कि हो सकता है कि ये हवेली क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है तो यहाँ पे जो बल्ब होगा वो ख़राब हो गया होगा। खैर राहुल ने उसको इग्नोर किया। उसके बाद से राहुल ने क्या किया, मोबाइल निकाल लिया राहुल और वो इंस्टाग्राम को रील्स को स्क्रॉल करने लगा। अचानक क्या हुआ कि जब वो देख रहा था कि एक जो टेबल रखा हुआ है उसके सामने, वो टेबल अचानक से अपने आप उड़ने लगा। अब ये देखने के बाद राहुल बिल्कुल हक्का बक्का हो गया। वो ये देख रहा था कि अरे भाई ये टेबल कैसे उड़ रहा है अपने आप, और वो जो गाइस टेबल था वो अपने आप उड़ने लगा। ये देखने के बाद से राहुल सोचा कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, और वो टेबल उड़ने के बाद सीधा राहुल के पास आ रहा था। राहुल इस जगह पे खड़ा था, वो तुरंत दूसरे जगह पे चला गया क्योंकि और वो उस जगह पे खड़ा होता तो शायद वो टेबल उसके बिल्कुल माथे पे लग जाता, और उसके बाद से वो टेबल ज़मीन से लड़ के नीचे गिर गया। अब ये देखने के बाद से राहुल बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने पहली बार अपने आंखों के सामने ऐसा दृश्य को देखा था, तो जाहिर सी बात है वो चौंकेगा। हालांकि राहुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लड़का था, मतलब उसे भूत प्रेत में उतना ज़्यादा मतलब उसको अफेक्ट नहीं होता था। बोलते हैं ना बहुत लोगों का दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों से भी डर जाते हैं। राहुल उनमें से नहीं था, राहुल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, तो उसको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब राहुल कहीं ना कहीं समझ चुका था कि वो जो अरिजीत था वो सही बोल रहा था, बट राहुल ने अब सोचा कि ठीक है अब जो भी है अब हम मिल के उसका सामना करेंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ से मैं डर के बाहर तो नहीं जाऊँगा, मैं पूरा राज पता लगा के रहूँगा। उसके बाद से राहुल ने फिर देखा कि वहाँ का जो जितने भी सामान है, टेबल कुर्सी सारी चीज़ हिलने लगे और बिल्कुल उठने लगे। हिलने के बाद से वो उड़ने लगे, हवा में उड़ रहे थे। ये देखने के बाद से राहुल बुरा तरह से डर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई फिल्म देख रहा है। जिस तरह का नज़ारा उसके सामने था उसे यही लग रहा था कि वो फिल्म देख रहा है। उसके बाद से कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने चिल्लाया और चिल्ला के पूछा कि हाँ भाई बताओ तुम कौन हो। वो बहुत तेज़ी आवाज़ में बोल रहा था, हालांकि अब राहुल को थोड़ा बहुत डर लगना स्टार्ट हुआ था, और वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रहा था कि कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर वहाँ से एक आवाज़ भी आता है, वहाँ से आवाज़ ये आता है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सुनने के बाद से राहुल समझ गया कि अरिजीत बिल्कुल सही बोल रहा है, इस हवेली में कोई भूत प्रेत का साया ज़रूर है। ये सुनने के बाद से राहुल ने कहा तुम जो भी हो, तुम अपने असली रूप में क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है और तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम मुझे अपना असली रूप में मिलो। एंड गाइस इसके बाद जो हुआ राहुल के साथ वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। एक एंटिटी, एक काला सा एंटिटी उसके सामने आ गया और उसने बिल्कुल काला सा चादर ओढ़ा था। जब वो इंसान ने अपना चादर को हटाया, उसे देख के राहुल पूरा तरह से सहम गया, क्योंकि उस इंसान का एक्चुअली में सर नहीं था, सर कटा हुआ था, और वो इंसान देखने में इतना ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। उसे देखकर राहुल तुरंत डर गया। अब क्या हुआ कि राहुल डरने के बाद बोलने लगा कि हाँ भाई तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो फिर वो इंसान ये बोला कि तुम्हें इस हवेली में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस हवेली में मेरे साथ पहले बहुत बड़ा दुर्घटना हो चुका है, तो तुम यहाँ पे इस हवेली में क्यों आए। फिर राहुल ने कहा आखिर में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या दुर्घटना हुआ है। तो फिर उस आत्मा ने बताया कि एक्चुअली में हुआ ये था ना कि बहुत साल पहले यहाँ पे राजा रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ था, एक जो राजा थे उन्होंने एक सर्वेंट था, एक नौकर, तो वो जो नौकर था तो राजा ने क्या किया था, शायद उस नौकर ने कुछ गलती किया था, तो उस नौकर को राजा ने आई थिंक तलवार से उसका सर को अलग कर दिया था। एंड वही जो नौकर था उसका आत्मा ने यहाँ पे जितने राजा उसके बाद आए उन सबको मार डाला, और जितने लोग भी आते थे उन सबको यही आत्मा मार देता था, क्योंकि राजा ने इसका हत्या कर दिया था। और फिर इसका शरीर इस हवेली में ही था और इस वजह से इसका आत्मा भटक रहा था। हालांकि ये सुनने के बाद राहुल बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। फिर वो बोला ठीक है,
जो भी तुम्हारे साथ हुआ उस राजा ने तुम्हारे साथ किया है, तो तुम लोगों को, जो मासूम लोग हुए उनको क्यों मारते हो? तो वो कह रहा था क्योंकि मेरा आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला है, तो इस वजह से मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा तब तक मैं हर किसी को मारता रहूँगा, और अब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम भी नहीं बचोगे। भाई ये सुनने के बाद राहुल बिल्कुल डर गया। खैर क्या हुआ था ना कि जब राहुल अमेरिका से यहाँ पे आया था, उत्तराखंड में आया था, तो उसके घर में एक्चुअली पंडित जी ने सबको एक भभूत दिया था। राहुल को उसकी माँ ने दिया था। हालांकि उस भभूत को राहुल ने अपने पास लगाया नहीं था, लेकिन अपने बैग में रखा था। अब उस वक्त राहुल को तुरंत याद आया कि मेरे पास भभूत अभी भी पड़ा होगा। उसके बाद वो क्या हुआ, सीधा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद उसने बैग खोला और बैग में भभूत पड़ा हुआ था, और जैसे ही वो ऊपर गया वो साया भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया। अब राहुल पूरा तरीके से घबरा गया। इसके बाद से राहुल ने क्या किया, वो जो भभूत निकाला और भभूत को निकालने के बाद तुरंत उस आत्मा पे छिड़क दिया, और जैसे ही उसने उस आत्मा पे छिड़का उसके बाद से वो आत्मा अजीब तरह से तड़पने लगा। एंड तड़पने के बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद से राहुल एक बार बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद से जब राहुल उठा तो उसने देखा कि सब कुछ ठीक है, वो आत्मा वहाँ पे नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ही शांत हो गया है। इसके बाद से राहुल ने चैन का सांस लिया। उसके बाद से राहुल ने अपना कपड़ा को चेंज किया और फिर वहीं पे सो गया। उसके बाद से जब नेक्स्ट डे सुबह उठा, और सुबह उठने के बाद से तुरंत वो सुबह उठा और उसने अपना बैग वैग सब पैक किया। हालांकि बैग पैक ही था, बस थोड़ा बहुत उसने सामान निकाला हुआ था, सबको बैग में रखा और तुरंत उस हवेली से निकल गया। उसके बाद से जब वो हवेली से निकल रहा था तो अरिजीत के देख के बिल्कुल चौंक गया कि यहाँ पे नॉर्मली जो भी लोग आते हैं वो इस हवेली में बचते नहीं हैं, लेकिन ये पहला ऐसा इंसान है जो बच के अपने घर जा रहा है। तो उसने राहुल से पूछा कि हाँ भाई बता, तूने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया जिससे तू अभी भी जिंदा है? इसके बाद राहुल ने कहा कि अब वो भूत किसी को भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस भूत को ठिकाना लगा दिया है। यानी कि राहुल ने जो भभूत को छिड़का था, तो हो सकता है उस भभूत की वजह से वो जो आत्मा था उसको शांति मिल गया होगा। खैर दोस्तों, ये कहानी कितना ज़्यादा रियल है, आपको क्या लगता है कि ये कहानी रियल है या फिर मन गढ़ंत है? ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर ने हालांकि ये कहानी मुझे बताया। आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लस अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो जैसे मैंने बता ही दिया है, आप मुझे ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।